जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष यानी 2024 में कल यानी मंगलवार 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। माता के ये 9 दिन उनके सभी भक्तों के लिए बेहद ही हर्षोल्लास वाले दिन होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन पर माता की चौकी लगाई जाती है। कुछ घरों में अखंड दीपक जलाया जाता है। कलश की स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है और जुआरे बोने का अर्थ होता है कि हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरना, हरियाली लाना। तो दोस्तों, प्रथम दिन पर चौकी कैसे लगाएं, कैसे कलश स्थापना करें, क्योंकि कलश स्थापना में हमें नारियल के मुख का ध्यान रखना चाहिए, कलश की दिशा का ध्यान रखना चाहिए। अखंड दीपक अगर आप जलाने वाले हैं तो अखंड दीपक की भी दिशा का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, सरल विधि के द्वारा बताऊंगी जो हर घर में ये विधि दोहराई जाती है और इसी विधि के द्वारा संपूर्ण पूजा की जाती है। अगर आप इस विधि से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके नवरात्रों में माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का लड्डू जी भक्ति में शक्ति बाय सारिका में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक भक्तिवर्धक वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को साफ कर लेना चाहिए। वहां पर एक साफ चौकी लगा लीजिए। और नवरात्रि में विशेष महत्व होता है लाल रंग का, तो लाल रंग का आप एक कपड़ा बिछा लीजिए, चाहे तो कंद का कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर माता रानी को स्थापित करेंगे। तो आप चाहें तो माता का चित्र लगा सकते हैं इस प्रकार से, या कोई मूर्ति भी माता की अगर आप हैं तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो अक्षतों का आसन देकर हम माता के चित्र को स्थापित कर देंगे। साथ ही हर पूजा में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, तो उनको भी हम चौकी पर स्थान ग्रहण करवाएंगे। अगर गणेश जी की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप एक सुपारी पर लाल जो कलावा होता है वो लपेट कर उनको गणेश जी का भाव देकर चौकी पर स्थान ग्रहण करवा सकते हैं। अक्षतों का आसन देना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो पीले या लाल रंग के अक्षतों का आसन आप इस पूजा में जरूर दें। अगर आपने माँ दुर्गा, माँ अम्बे की मूर्ति ली है तो आप उन्हें गंगा जल से स्नान भी करा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से चित्र ले रहे हैं तो गंगा जल लेकर छींटा लगाकर उनको स्नान के भाव से छींटा अवश्य लगाएं। अब हम माता रानी को चुनरी जरूर उड़ाएंगे। नवरात्रों में लाल रंग का विशेष महत्व होता है, तो पहले नवरात्रे पर आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाएं। आप चाहें तो आप रोजाना रंगों को और दिनों के हिसाब से माता रानी को चुनरी अलग अलग उड़ा सकते हैं। वस्त्र भाव से हम गणेश जी भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद जलाया जाता है अखंड दीपक। दीपक जलाना बेहद ही शुभ होता है। अखंड दीपक विशेष कामना हेतु जलाया जाता है और माता रानी को समर्पित होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ जलाएं। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ आप घी का दीपक जलाएं। तो आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दीपक रखा जाएगा। घी के दीपकों को हम अक्षतों का आसन देंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा कपूर ले लिया है, इसको बत्ती पर लगा दिया है, जिससे इसको जलने में बहुत ही आसानी होगी। सर्वप्रथम दीप पूजा की जाती है। अखंड दीपक में तो स्वयं देवता समाहित होते हैं, तो हम दीप देवता को पहले तिलक लगाएंगे। आप सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। इस पूजा में सिंदूर का विशेष महत्व होता है, तो 5 या 7 बार हम तिलक लगा देंगे। साथ ही साथ एक छोटा घी का दीपक जरूर जलाएंगे। दोस्तों, आप अखंड दीपक जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं, घी का दीपक छोटा एक माता के आगे सुबह और शाम दोनों समय प्रज्वलित करना होता है।
तो अखंड दीपक से भी आरती नहीं की जाती है। तो अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उस स्थिति में भी आपको एक और छोटा घी का दीपक जलाना है आरती करने के लिए, और नहीं जला रहे हैं तब तो माता रानी के आगे घी का दीपक जलाना है ही आपको। हो सके तो गाय के शुद्ध घी का दीपक आप माता रानी के आगे जलाएं। अगर वह संभव ना हो तो तिलों के तेल का या सरसों के तेल का भी आप जला सकते हैं। अब हम अपने अखंड दीपक की पूजा करेंगे। दीपक को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए। सफेद अक्षत समर्पित किए जाते हैं। आसन पीले का दिया जाता है लेकिन चढ़ाए सफेद जाते हैं। साथ ही साथ पुष्प समर्पित करेंगे और जनेऊ या कलावा आप समर्पित कर सकते हैं वस्त्र भाव से। तो पूजा में जो भी चीजें स्थापित की जाती हैं चौकी पर, सभी को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, कलावा समर्पित कर सकते हैं। अब दोनों दीपक हमने माता रानी के आगे जला दिए हैं, सभी को स्थापित कर दिया है, सभी को आसन ग्रहण करवा दिया है। अब समय आता है कलश स्थापना का। कलश स्थापना के लिए आप इस प्रकार से एक पीतल का, चांदी का या तांबे का कलश ले सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का कोरा कलश भी ले सकते हैं, पर आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। इस पर मैंने सिंदूर से स्वास्तिक बना दिया है, कंठ पर इसके कलावा बांध दिया है, कंठ तक इसको जल से भर लिया है, इसमें गंगा जल मिश्रित कर लिया है। और अब इसमें कुछ सामग्री डलेगी जिसमें होगी एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक पतासा, एक सिक्का, एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग और एक इलायची। साथ ही साथ कुछ और भी सामग्री डलेगी। तो ये सब हम समर्पित कर देंगे कलश के अंदर और इसके बाद माता रानी का आवाहन करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि माता की पूजा है तो लाल सिंदूर जरूर डालिएगा। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं और अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए। दोस्तों, पूजा में कलश में जो भी चीजें डाली जाती हैं वो माता के 9 स्वरूपों, माता देवियों का आवाहन होता है, उनका रूप होता है। हल्दी आरोग्य देता है, पुष्प सुगंध देते हैं, चावल होते हैं वो अनाज की निशानी होते हैं, पैसा मुद्रा की निशानी होता है, धन धान्य की निशानी होता है। तो इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है। तो सब चीजें आप डालने के बाद ही कलश स्थापना संपूर्ण करें। सामग्री डालने के बाद हम कलश में 5 या 7 अशोक के पत्ते लेंगे और उनको रखेंगे, उनको धोकर उन पर तिलक लगाकर रखेंगे और इसके बाद हम इसको पूर्ण पात्र यानी एक चावलों की प्लेट से ढक देंगे। ये चावलों की प्लेट भी आपको स्टील की नहीं लेनी है, आप मिट्टी की भी ले सकते हैं अगर मिट्टी का पात्र ले रहे हैं। अगर धातु का आपने कलश लिया है, तांबे पीतल का, तो आप उसकी ही प्लेट लें और सफेद चावल आपको लेने होते हैं। इसके बाद रखा जाएगा इसके ऊपर एक नारियल। ये नारियल जटा वाला लेना होता है, चेक कर कर लेकर आए कि पानी जरूर हो इसमें। नारियल को पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा भी लपेट सकते हैं। अगर आप कलावा लपेट रहे हैं तो 7 बार कलावा जरूर लपेटें। अन्यथा आप चाहें तो आप चुनरी भी लपेट सकते हैं लाल रंग की, या आप 1.25 मीटर कंद का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद जो नारियल का मुख होता है वो हम अपनी ओर कर लेंगे और जो चोंच वाला पैना हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ कर लेंगे। ध्यान रखिए कभी भी नारियल का मुख उल्टा ना करें। और इसके बाद हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे। अब माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम अक्षतों का आसन देकर इस कलश को स्थापित करेंगे। आप उसी प्रकार से अष्टदल कमल बना सकते हैं पीले लाल चावलों से। अगर पीले लाल चावल नहीं है तो चावलों को सफेद डाल दीजिए और उसके बाद उसमें हल्दी और सिंदूर थोड़ा सा छिड़क कर माता रानी का ध्यान करते हुए हम इस कलश को बड़े ही ध्यान पूर्वक चौकी पर स्थापित